नमस्कार साथियों, निर्मा क्लास अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। पुलिस रेगुलेशन के एक वीडियो को हम लोगों ने देख लिया। अध्याय 15 तक हमने अध्ययन कर लिया है। उससे आगे अध्याय 16 से लेकर के अध्याय 37 तक किन किन धाराओं में विभक्त हैं हमारे अध्याय, एक सरसरी निगाह उस पर भी डालना है। फिर इसके बाद कौन सी प्रमुख पैरा हैं और पुलिस अधिनियम में कौन सी प्रमुख धाराएँ हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धीरे धीरे हर चीज़ मेंटेन की जाएगी, ठीक है। और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही समय पे सूचना मिल सके, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ऑल बेल प्रेस कर लीजिए, सूचना मिलेगी, आसान रहेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ रहे हैं ताकि याद रखना आसान हो, हम लोगों के लिए बेहतर स्थिति रहे। एक साथ ही सब कुछ पढ़ लेना, वो दोहराने पर्पज से अंतिम वीडियो आपके रहेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज़ को हमें मेंटेन करना है। तो आज देखते हैं पुलिस रेगुलेशन के शेष बचे हुए चैप्टर्स में क्या क्या बातें हैं। अध्याय 15 तक हमने पढ़ा था और आपका जो अध्याय 15 था वो विशेष अपराध से संबंधित था। तो विशेष अपराध के बाद अगले हिस्से में हम चलेंगे तो मिलेगा अपराधी जनजातियां, विदेशी एवं आवारागर्द, क्रिमिनल ट्राइब्स, फॉरेनर्स एंड वार्जेंट्स। ये है धारा 186 से 189 तक, ठीक है। अब बात आई, आप जानते हैं जनजातियां तो तमाम चीज़ें अंग्रेज़ों के समय से लागू हैं, तो अपराधी जनजातियों से उनका विशेष द्वेष रहता था, ठीक है। तो बाकी इस समय भी आप जानते हैं आवारागर्द लोगों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी रहता है। उनसे संबंधित रूल रेगुलेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं। गश्त एवं घेराबंदी, ये चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है। 190 से 195 पेट्रोल्स एंड पिकेट्स, क्या इनकी नियमावली होती है, किस तरह पेट्रोलिंग होगी, दिन में रात में, समय अंतराल क्या होगा, सारी चीज़ों की जानकारी है। तो क्या हमारे प्रश्न बनते हैं अगले वीडियोज में हम देखेंगे। विशेष रक्षक और अतिरिक्त पुलिस, स्पेशल गार्ड्स एंड एडिशनल पुलिस, 196 से 214 में बहुत से लोग विशेष होते हैं, उनको विशेष सुरक्षा की ज़रूरत होती है। तो हर चीज़ सरकार के खर्चे पर नहीं रहेगी, कैसे रहेगी, क्या व्यवस्था होगा। पुलिस अगर अतिरिक्त रूप में नियुक्त की जाती है तो अतिरिक्त जिम्मेदारियां लोगों पर पड़ेंगी, उससे संबंधित रेगुलेशंस हैं यहाँ पर। भगोड़ा एवं फरार अपराधी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपका श्योर है प्रश्न आना ही आना है, ठीक है। एब्सकेंडेड अफेंडर्स के बारे में 215 से 222 तक दिया हुआ है, ठीक है। वर्तमान के भी चर्चित विषयों में बहुत ज़्यादा चर्चित शब्द हैं। भगोड़ा हो जाना, फरार हो जाना, बहुत से मामलों में लोग फरार हो जा रहे हैं, लगातार चर्चा में रहता है, इसलिए आने की पूरी संभावना है। और उसी का एक स्टेप नेक्स्ट है दुष्चरित्रों का रजिस्ट्रीकरण और निगरानी, रजिस्ट्रेशन एंड सर्विलांस ऑफ बैड कैरेक्टर्स। इस पर नियंत्रण रखना आप भी जानते हैं कितना ज़रूरी है। तो पैरा 223 से 276 तक, देखिए एक लंबा चौड़ा चैप्टर है आपका 223 से 276 तक, इसके बारे में नियमावली पूरी दी हुई है कि किस किस तरीके से दुष्चरित्रों का वर्गीकरण करके उनका रजिस्ट्रेशन करके सर्विलांस के अंतर्गत रखा जाएगा ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके इस समाज को फर्दर ऑफेंसेस से। दुष्चरित्र लोग ही ऑफेंसेस में आप जानते हैं अग्रणी रहते हैं, ठीक है। तो उसके संबंध में है आदेशिकाओं का निष्पादन। आप जानते हैं बहुत से आदेश दिए जाते हैं, ये आदेश पुलिस द्वारा एग्जीक्यूट कराए जाते हैं। अब उसके निष्पादन की नियमावली मैनेजमेंट नहीं होगा तो एक नई तरीके की समस्या हो जाएगी। तो क्या जिम्मेदारियां हैं, कैसे लाइबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, उससे संबंधित जो हमारी चर्चा है वो 277 से 282 तक है आदेशिकाओं का निष्पादन से। फिर है अभिलेख एवं गोपनीय दस्तावेज, यहाँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट आपके कुछ क्वेश्चन हैं 283 से 300 तक, ठीक है। बहुत कुछ रिकॉर्ड रखा जाता है, गोपनीय दस्तावेज होता है जो बहुत सहायक होता है क्राइम को कंट्रोल करने में, ठीक है, और जजमेंट करने में, उससे संबंधित बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। पुलिस थानों पर रखे गए लेखे, अकाउंट्स केप्ट एट पुलिस स्टेशन, 301 से 308, थोड़ा बहुत इसमें से भी आने की संभावना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अध्याय 24 निरस्त कर दिया गया है, अब इसको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि पैरा 309 से 321 हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस उस क्रम में लिखा हुआ है,
इससे आप बचे रहिए, नहीं पढ़ना है। जन्म मरण की रपट एवं उनका पंजीकरण, ठीक है, तो ये 322 से 327 तक पैराज में लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि प्राथमिक तौर पर पुलिस के पास ही सारे रिकॉर्ड होने चाहिए ताकि उस एरिया को मैनेज किया जा सके, अपराध को मैनेज किया जा सके, जन्म मृत्यु आदि के बारे में भी अगर उन्हें पता है तो ये मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। उसी पर्पज़ से जन्म मरण की रपट और उनका पंजीकरण लिखा हुआ है। अकाल के समय मार्गदर्शन, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पुलिस ऑफिसर को मार्गदर्शन दिया जाता है। इमरजेंसी जैसी जो है स्थितियां होती हैं, अकाल आना, आप जानते हैं अकाल मतलब इसका कोई टाइमिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। और हमारे पास सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारी ही सर्वप्रथम होता है। चाहे सोशल सिक्योरिटी चाहिए, चाहे नेचुरल सिक्योरिटी चाहिए, किसी भी प्रकार तो हम पुलिस की ओर ही देखते हैं। तो उसके लिए मार्गदर्शन की व्यवस्था है 328 से 337 तक। फिर विशेष अधिनियमों एवं नियमों के अधीन कर्तव्य, ये दिया है 338 से 369 तक। आप जानते हैं कि सीआरपीसी के रूल रेगुलेशन, आर्डर और ड्यूटीज़ सब कुछ तो लिखे ही हैं। तमाम स्पेशल एक्ट्स भी होते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी पुलिस अधिकारियों की ड्यूटीज़ होती हैं, तमाम बातें होती हैं, गाइडलाइन होती हैं, उससे संबंधित बातें लिखी हैं 338 से 369 में। विविध मिसलिनियस टाइप की बातें हैं, आवश्यक बातें हैं 370 से 395, कुछ पैरा इसमें इम्पॉर्टेंट बनते हैं। नियुक्तियां की जाएंगी। अब ये यहाँ से अध्याय 29 से लेकर अध्याय 37 तक बहुत सीधी बातें पूछी जाती हैं, जिनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर 32 है, ठीक है, जो पनिशमेंट से रिलेटेड है, डिपार्टमेंटल पनिशमेंट से रिलेटेड है। बाकी सभी चीज़ें, नियुक्तियाँ, अपॉइंटमेंट 396 से 427, पदोन्नति प्रमोशन 428 से 463 बी, इनाम रिवार्ड 464 से 476। ये सिंपल इसी तरीके से यही क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ, यही पूछ लेगा किससे संबंधित कौन सा चैप्टर है, किस पैरा से किस पैरा में व्यवस्था दी गई है, यह भी आपका पूछ सकता है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अध्याय 32 विशेष तौर पे आपको पढ़ना पड़ेगा, विभागीय दंड और आपराधिक अभियोजन, डिपार्टमेंटल पनिशमेंट एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन 477 से 507 तक है, ठीक है। यानी कि आप जानते हैं कि अपनी ड्यूटीज़ में फेल होना या तमाम तरीके से लाइबिलिटीज़ हैं उनको वो न मेंटेन करें तो विभागीय दंड भी होता है। विभागीय दंड से ऊपर आगे निकल गए हैं, कुछ एक्सीड कर जा रहे हैं अपनी पावर्स का, तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी होता है, उससे संबंधित क्या रूल रेगुलेशंस हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अपील, पुनरीक्षण याचिकाएं एवं शासकीय दस्तावेज अध्याय 33 में हैं। तो अब अगर कोई दंड दिया जाता है, कोई बात रहती है, तो उसकी अपील की जाएगी, पुनरीक्षण कराया जा सकता है, याचिका डाली जा सकती है शासकीय दस्तावेजों के माध्यम से। तो ये है आपका चैप्टर 33 में लिखा हुआ है अपील, रिवीजन, पिटीशन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट 508 से 519 पैरा नंबर तक, ठीक है। तो एक दो बातें यहाँ पर जाननी हैं, सीधे तौर पर जाननी है। यानी कि देखने में तो आपके लिए 37 अध्याय 554 पैरा है, लेकिन अगर आप पढ़ना जानते हैं, सेलेक्ट करना जानते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, कुछ भी नहीं ऐसा है, ठीक है। तो उसी आधार पे हम लोग अपना पढ़ेंगे भी। अध्याय 34 है स्थानांतरण, ट्रांसफ़र 520 से लेकर के 526 तक। तो किसका स्थानांतरण कौन कर सकता है, कैसे हो सकता है, क्या नियमावली है, उसके बारे में चर्चाएँ हैं, ठीक है। फिर प्रशिक्षण से रिलेटेड याद करने के तरीके में अध्याय 35, 36, 37 सिंपली याद हो जाता है। ये आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड है, यानी सब कुछ होने के बाद अंतिम में ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, अध्याय 35 में राजपत्रित अधिकारियों की, निरीक्षकों की और रिजर्व उप निरीक्षकों की ट्रेनिंग होती है। अध्याय 36 में उप निरीक्षकों की ट्रेनिंग होती है। अध्याय 37 में प्रधान आरक्षक और आरक्षकों की ट्रेनिंग होती है। यानी कि आप सिंपल 3 अध्यायों को आप ट्रेनिंग के रूप में रख सकते हैं। गजेटेड ऑफिसर, इंस्पेक्टर, रिजर्व सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, इनके रूप में अगर आप जो है मतलब 3 अध्याय फिर आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो कुछ अगर दिमाग में इस तरह बनाते हुए रखते हैं तो जो कुछ भी याद होता रहेगा वो प्रश्न के रूप में आप आगे बढ़ते रहेंगे कि हाँ इतना पार्ट हमारा तैयार हो गया, इतना पार्ट हमारा तैयार हो गया। तो उसी क्रम में अध्याय 35, 36, 37 ट्रेनिंग से रिलेटेड है। तो ट्रेनिंग में आप जानते हैं ऊपर से लेके निचले अधिकारियों तक की, तो ऊपर में गजेटेड ऑफिसर्स आपके होते हैं, तो नीचे आपके कांस्टेबल होते हैं। तो उसी सीक्वेंस में भी लिखा है, कुछ याद करने में आपको समस्या नहीं रहेगी। 527 से 533 में
गजटेड ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर और रिजर्व सब इंस्पेक्टर्स की बात है। 534 से 538 में एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर्स की बात है। 539 से 554 में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की ट्रेनिंग की बात है। सिंपली याद हो जाएगा। तो मान लीजिए कुछ भी पैरा याद हो गए, कुछ भी चैप्टर याद हो गए तो अगले के लिए आसान हो जाएगा। जो याद होता रहेगा वो अगला ना याद वाले के लिए आसान होता रहेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा आपका। तो ये 3 ऐसे ही याद हो जाते हैं। इसी तरीके से अपने हिसाब से बहुत सी चीज़ें बनानी चाहिए, हम भी बनाएंगे, आपको बताएंगे जो मुझे समझ में आता है। आप स्वयं से भी बनाने का प्रयास करिए, छोटी छोटी चीज़ों को बनाने का प्रयास करिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों को बनाना क्या है क्या नहीं है, ठीक, तो रेगुलेशन का वो बोझ नहीं लगेगा आपको। लेकिन छोटी बातों को नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो यही बातें बोझ लगने लगती हैं कि 37 अध्याय हैं, 554 पैरा हैं, क्या याद होगा क्या नहीं होगा। नहीं, सब याद होगा। सिस्टम जिसको पता है सभी कुछ याद होगा। तो एक सिस्टम में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, 2 वीडियो मिला करके। अब क्या हमारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको मेंटेन कर लेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस तरीके से एक हम जब डिफ्रेंशिएशन करके पढ़ेंगे हमारे लिए आसान हो जाएगा। नहीं करेंगे नुकसान रहेगा। ठीक है, नहीं करेंगे नुकसान रहेगा। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिए, इस बात को ध्यान रखेंगे ये सारी बातें आपको आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि पुलिस रेगुलेशन ये ऊपरी तौर पे हमारा जो हो गया है तो ये आप मेंटेन करेंगे, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद हम पैरावाइज और पुलिस एक्ट से रिलेटेड जो बातें हैं, जो सेक्शंस हैं, बहुत बड़ा पुलिस एक्ट नहीं है, उनको हम पढ़ेंगे। चुने हुए चीज़ों की धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे ताकि आगे आने वाले 1.5 महीने में धीरे धीरे हम 15 क्वेश्चन जो हमारे पुलिस एक्ट के आने हैं फुल्ली मेंटेन कर सकें। भागना नहीं है। बच्चों को मैं देख रहा हूँ भाग रहे हैं, ये नहीं हुआ है वो नहीं, तो नहीं, जिस सोचने में जितना समय वो लॉस कर दे रहे हैं तो करेंगे क्या आप करते रहिए। समय बहुत है आपके पास। आप ये सोचने में समय व्यर्थ कर रहे हैं कि ये नहीं हुआ है वो नहीं हुआ, ये आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ऐसा नहीं करने की आवश्यकता है। सब कुछ हुआ है एक सीक्वेंस में, एक क्रम में जो है हुआ है। ठीक, एक चीज़ आई दोहराते रहिए, एक चीज़ आई दोहराते रहिए। ठीक, जो मेंटेन हुआ दोहराते रहिए, जो नहीं हुआ उसके पीछे आप भागते रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही भागते रहेंगे, कुछ भी नहीं होना है। छोटी बातों को सीखिए, सिलेक्शन आपके हाथ में रहेगा। बड़ी बातें तो सब लोग बताते हैं, बड़ी बातें तो सभी को पता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी, सही ढंग से आप मेंटेन करेंगे। अगले वीडियो के साथ पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए इसको आप दोहराइए। पैरावाइज भी हम आएंगे और पुलिस एक्ट में भी आएंगे, और जीएस से रिलेटेड वीडियोज आपके दूसरे चैनल जीके निर्माणा क्लासेज अयोध्या पर पढ़ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया रहता है, वहाँ पर जुड़िए। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो मेंटेन रहेंगे। आज आप लोगों का एक और पार्ट जीएस का अपलोड हो जाएगा ऐप पर पीडीएफ फॉर्मेट में। कुछ क्वेश्चंस हैं जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, जिनसे आप मान करके चलिए कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन आपके मिल जाने हैं। उनकी व्याख्या सहित क्वेश्चन पैटर्न के अनुसार पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐप पर जा कर के उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट लाइए, पढ़िए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।